बाजीगर जब शाहरुख के साथ बाजीगर आया, इट वाज समथिंग दैट मतलब एक हिंदी फिल्म जो हिस्ट्री थी उसमें एक ऐसा एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया एंटी हीरो जो हमने कहा था। आपने क्या सोचा कैसे एक पहले तो ऐसा एक कैरेक्टर और फिर शाहरुख को उस कैरेक्टर में कास्ट करना? देखो, जब बाजीगर की स्क्रिप्ट बनी, बाजीगर की स्क्रिप्ट जब रेडी हो रही थी, सब तैयारी हो चल रही थी, तब सोचा कि इंडस्ट्री के और कोई बड़े हीरो को लेकर काम करते हैं, जैसे अनिल कपूर है, सलमान खान है, ये वो, मगर कुछ वर्कआउट हुआ नहीं। एंड उसके बाद हम लोग को ऐसा लगा कि ये रोल के लिए जिसकी कोई इमेज जो है ना हो, क्योंकि शाहरुख भाई जिस तरीके से रोल करते थे पूरी पिक्चरों में, दूसरी जो उनकी पहली पिक्चरें थी, दीवाना थी और बहुत सारी पिक्चरें थी, तो थोड़ा ह्यूमर, लाइटर पोर्शन, राजू बन गया जेंटलमैन, राजू बन गया जेंटलमैन, बहुत सारी पिक्चरें जो है वो करते थे। तो अगर ऐसा कैरेक्टर का चेंज अगर लाना है ये कैरेक्टर में, तो बहुत डिफिकल्ट है कि इस तरीके से रोल करना। हमको मालूम था कि बहुत टैलेंटेड एक्टर है, लोगों में लाइकिंग थी, और एक्टर के लिए तो ऐसे था कि इसके से कोई एक्टर नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर, तो जो एक्टर होता है वो हर एक टाइप का रोल कर लेता है। तो इस तरीके से हमारी विनय सॉलर से पहले बात हुई तो बोला कौन एक्टर करेगा। हमने एक दो एक्टर को अप्रोच भी किया जिन्होंने, जो इस वजह से नहीं कि भाई ये स्क्रिप्ट है, बोला बहुत स्क्रिप्ट बहुत यानी ऐसी है कि डर लग रहा है करने के लिए, ऐसा नहीं करने के लिए डर लग रहा है कि एक तो नेगेटिव होता है कि लीड कैरेक्टर नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है और वो इनोसेंट लोग का मर्डर करते हैं, 3-4 मर्डर होते हैं जो इनोसेंट है जिसको बिल्कुल। तो उस वक्त तक ऐसा आया नहीं था भाई, एक हीरो किसी का मर्डर करता है, किसी को मारता है, ऐसा करता है, तो हमेशा वो नेगेटिव कैरेक्टर रहते थे जिनको मारता है तो लोग खुश होती है एज एन ऑडियंस। लेकिन ये ऐसा था कि एक फिल्म की हीरोइन, उसके अलावा दूसरे 3-4 कैरेक्टर थे जो पॉजिटिव थे, कुछ नहीं था, तो ये कौन एक्सेप्ट करेगा। तो लेकिन हमको इतना कॉन्फिडेंस था उस वक्त के स्क्रिप्ट पे कि अल्टीमेटली जो पर्पस होगा, जो मोटिव है, क्यों कर रहा है, तो पीपल विल एक्सेप्ट इट। दो इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर, इनोसेंट मर्डर करता है, लेकिन लोग एक्सेप्ट करेंगे ये कैरेक्टर को। सबने ये कहानी जाके शाहरुख भाई को सुनाया, जैसे हमने लाइनअप सुनाई और नट शेल में जैसा सुनाया कि इमीडिएटली उसने बोला मैं ये फिल्म करता हूँ, आई विल डू द फिल्म। शाहरुख भाई ऐसा है, इस तरीके का, मतलब मैं करूँगा। और करके आफ्टर विद इन ए वीक उसने अपना एक इतना फोकस रोल के अंदर कर लिया पूरा। ऐसा फोकस किया कि मैं 2 टाइप का रोल प्ले कर रहा हूँ ना पिक्चर में, तो ये कैरेक्टर में मैं इस टाइप का परफॉर्म करूँगा, ये कैरेक्टर में इस टाइप का परफॉर्म करूँगा। और उसमें इतना रेंज थी कि हम लोग को आके सब, हम लोग ड्यूरिंग शूट ऑल्सो, और शूटिंग शुरू होने से पहले भी उसने आके कितने बताया कि देखो ये सीन है ना, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, एक सीन है पर्टिकुलर सीन, इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, इस तरीके से कर सकता हूँ, थोड़ा ह्यूमरस वे में कर सकता हूँ, एकदम सीरियस वे में कर सकता हूँ। तो हम लोग ने देखा कि ये आदमी कितनी रेंज है, हमने एक सीन के 10 ऑप्शन इधर। तो फॉर इट्स ए डायरेक्टर्स डिलाइट, अगर डायरेक्टर के पास ऐसा एक्टर हो कि एक सीन के लिए उसके कितनी वैराइटीज़ है परफॉर्म करने में, तो और डायरेक्टर को क्या चाहिए। हम लोग सोचते अच्छा ऐसा भी हो सकता है सीन, ऐसे डायरेक्टर हम लोग सोच रहे हैं, अच्छा तो सीन ऐसा भी हो सकता है जो शाहरुख भाई कर रहे हैं, अच्छा तो ऐसा भी हो सकता है। अभी हम लोग को जजमेंट लेना है कि एक्चुअली हम लोग नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर कि भाई डायरेक्टर को क्या करना है। वो तो करके दिखा दिया उन्होंने कमाल, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था कि हम लोग को डिसीजन लेना है कि क्या करना चाहिए हमको। मगर फिर बोलते नहीं शाहरुख भाई सबके सब अच्छे हमको लग रहा है, लेकिन सब तो नहीं हो सकता है कि हमारे पिक्चर के लिए ये शाहरुख भाई ऐसा अच्छा रहेगा, तो फिर वो बराबर कमाल करता है। तो क्या वो बहुत एक इंटेलिजेंट एक्टर बोल सकते हैं? इज वेरी इंटेलिजेंट। एक सीन करना इमीडिएटली समझ जाए। मैं एक एग्जांपल दूं कि कैसे इंटेलिजेंस से आदमी की कैसे पता चलती है कि भाई एक उन्होंने टेक दिया, शॉट ओके हुआ, तो कट होने के बाद
अभी एक्टर बहुत दूर है, शाहरुख एक्टर भाई दूर कभी है। दूर खड़े रहते हैं ना, हाँ, कैमरा यहाँ कैमरा, हम लोग कैमरा के बाजू में डिस्कस कर रहे हैं ना, हम लोग कुछ भी बात कर रहे हैं ना, तो इमीडिएटली वहाँ से बोले आपको ऐसा ऐसा चाहिए ना। हम तो लोग को ये इतनी लगता है दूर कैसे से कैसे समझ उसको जाते ये हो? जजमेंट ले लेता है कि भाई इनको क्या चाहिए। भले आवाज़ नहीं हमारी सुनाई दे रही, नहीं, लेकिन वो ऐसे बोलते थे, एक सेकंड में आप लोग कुछ डिस्कस करो ना वहाँ, एक टिक एक टिक और ले लीजिए। और ले लीजिए। तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वही चीज़ वो वही चीज़ वो वहाँ पे। तो हम लोग ये सोचते थे, जाके पूछते थे कि भाई तुमको कैसे मालूम पड़ा कि हम लोग क्या चाहते हैं। तो बस बोलो मेरे को मालूम पड़ा, आप लोग डिस्कस करो उससे मालूम पड़ जाए। कि ये जो तो take यहाँ किया है। एक्टर की इंटेलिजेंसी पता चलती है, एंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यानी हर सीन में सिर्फ कहने की ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। सीन देख के समझ जाता है कि क्या करना समझाने है। की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ऐसा समझाने की ज़रूरत नहीं, इमीडिएटली मालूम पड़ जाता है क्या देना है। अच्छा, जो कुछ भी एक्टिंग करते हैं वो, हाँ, सोच समझ कर करते हैं कि अगर अगर मुझे हाथ यहाँ रखना है, अगर मैंने हाथ यहाँ रखा, हाँ, तो वही करेंगे वो कि जब कौन से डायलॉग पे हाथ यहाँ रखा जाए और कौन से डायलॉग पे हाथ यहाँ किया जाए। एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड। जो अगर एक साल के बाद भी अगर ऐसा उनको कहा जाए कि वो शॉट फिर से ले लेते शाहरुख फिर भाई, से ले लेते विदाउट गिविंग रेफरेंस कि उस क्या वक्त था वो या रिकॉर्डेड। वीडियो एसिस वगैरह कुछ भी नहीं था। उस वक्त तो नहीं था ये वीडियो ऐसी रिकॉर्डिंग, ये कुछ नहीं थी। तो एक साल के बाद भी आप बोलो कि वो सीन का एक कटवर्क लेना है, तो उसको एग्जैक्टली मालूम है कि मैंने क्या किया था और मुझे अभी मैंने वापस ये लेना डायलॉग था। बोला था तो मेरा हाथ यहाँ था, ये डायलॉग बोला था तो उस वक्त ये हाथ में ग्लास था, ये डायलॉग एग्जैक्टली ख़त्म हो उस वक्त मैंने ग्लास रख दिया था, या मैंने लुक डायलॉग बोलते हो किस वक्त अवे देखा था, किस वक्त लुक दिया था एक्टर को, सब। यानी इतनी शार्प मेमोरी। ऐसा नहीं कि कैमरा चला तो कुछ ना कुछ एक्टिंग कर ली तो चलो ओके हो गया तो ओके हो गया, ऐसा नहीं। हाँ। बहुत सोच समझ के पूरा एवरीथिंग हाँ। सोच समझ के परफॉर्म करते हैं। उनकी एनर्जी थोड़ा सा ऊपर हो। हाँ, थोड़ा सा straight। हाँ। उनकी एनर्जी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, और ये आपने एक्सपीरियंस किया अपने हाँ, साथ से? नहीं, ये भी एक्सपीरियंस है कि पूरी एनर्जी यानी कैसे कि अगर एक गाना गाना है तो गाना गाते तो हर एक्टर तो हमने देखा है कि गाना गाते ना तो सिर्फ लिप मूवमेंट हिलाते हैं, यूँ यूँ करते हैं। यहाँ की ये नसें हैं ना, यहाँ की ये जो ये सब मालूम पड़ना चाहिए कि हम गा रहे हैं। तो वो भी शॉट में वो भी पिक्चर के अंदर अगर शाहरुख भाई को आप देख लीजिए। हाँ, फोन आया, एक्सक्यूज मी, एक फ़ोन है इम्पोर्टेंट, इसके बाद करें। नहीं सर थोड़ा सा हाइट हो गया हाइट ज़्यादा बोला था। हाँ। इनका सर आप नहीं आप हाँ। ऐसा मैं हाइट बड़ा हूँ। हल्का सा हाँ बस परफेक्ट। चलो बोलो। जी आप बता रहे थे उनकी एनर्जी के बारे में। हाँ, तो जब हम लोग ये बता रहे थे कि जब वो भी एक्टर जब सॉन्ग गाता है तो उसको ऐसा लगता है कि सॉन्ग गाने के अंदर एनर्जी जो चाहिए ना, रियली अगर आप गाना गा रहे हो तो बैकग्राउंड में गाना तो चल रहा है, खाली लिप मैच करने हैं। लिप मैच करनी है। मगर शाहरुख भाई का ये है कि अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर वो वहाँ गाना गा रहे हैं तो हमको वो गाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, वो जो गा रहे हैं उनकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ताकि तो रियल हाँ। एनर्जी मालूम पड़ती है। अब रियल आदमी गाते हैं तो पूरे जिस्म से या अपना नर्व्स ये वो सब उससे मालूम पड़ता है कि गा रहे हैं। और जब भी हमने शाहरुख भाई को देखा है कि कोई भी जब परफॉर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जब उनके ऐसा बॉडी को हाथ लगाते हैं तो पूरी बॉडी उनकी ऐसा परफॉर्मेंस या कोई भी एक्टिंग के टाइम पे पूरी बॉडी उनकी ऐसा गर्म रहती है, हाथ वाथ से वार्म ऐसा उसकी बॉडी रहती है। यानी इतना एनर्जेटिक है, इतना ये है वो कि वो परफॉर्म करने में उसको जो जो सब शॉट देते हैं ना तो उसको ऐसा लगता है कि मैं जैसे रियल हो रहा है ना, ऐसा तो रियल अपने हो रहा है ना ऐसी सामने। ऐसी एनर्जी और ऐसी कोई भी चीज़ में ही गिव्स 100%। यानी ऐसा हो नहीं सकता है कि भाई चलो ना भाई ले लो ना जल्दी करो ना, ऐसा नहीं। अगर डायरेक्टर कोरियोग्राफर एक्शन डायरेक्टर ने बोला जो वो नहीं कर सकते उस चीज़ को भी ऐसा अगर बोला। एक गाना कर रहे थे बादशाह फिल्म में हम लोग, तो ये नो यू ही इंजर्ड इज एंकल, तो उसको चलने में भी तकलीफ़ हो रही थी, जिसका बाद में ऑपरेशन हुआ। तो एक पूरी स्टेयर्स बनाई हुई थी, तो स्टेयर्स के ऊपर से उसको
स्लाइड होके आना था, ही हैड टू कम ऑन स्लाइडिंग फ्रॉम देयर एंड ही हैड टू जंप ऑन द ग्राउंड एंड उसके बाद गाना था। तो हमने भी कहा कि भाई ये नहीं करो बिकॉज इसका शॉट चेंज कर लेते। बोले नो नो, जब डांस मास्टर ने बोला है ना कि ऐसा शॉट चाहिए तो आई विल गिव दिस शॉट, नेवर माइंड। तो हम लोग ने बोला कि शॉट कैन बी चेंज ना, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो और तरीके से ले लेते। बोला नहीं नहीं, मैं ऐसे ही शॉट दूंगा जो उनको रिक्वायरमेंट है। बोला डोंट वरी अबाउट माई, ये पैशन है उसमें और ये एनर्जी है कि भाई 100% अपना देना, सामने वाले की जो रिक्वायरमेंट है उसका 100% देना। बाजीगर के अंदर भी एक शॉट था जब क्लाइमैक्स के ऊपर, अभी शूज़ तो पहनते हैं तो बड़े ये रहते हैं ना, ऐसे कि स्लिप हो जाते शूज़, तो एक कार से दूसरी कार पे जंप करना था और तीसरी कार से तीन कार थे, ऐसा तीन तीनों चार पे पांच जंप करके जाना कार पे था। जंप करना था। और उन्होंने जो ऐसा करके जो भागे, पिक्चर में अभी भी वही शॉट है, सेम शॉट, जो कार के ऊपर से जो भागे है उन्होंने शॉट दिया है। ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा भी उसके पैर स्लिप होते, अपने आप में इतनी एनर्जी वो पहुंचाते हैं परफॉर्मेंस के लिए कि वो उसके फेस पे नज़र आता है परफॉर्मेंस। और इतने अच्छे एक्टर भी है कि हमने बाजीगर की और फिर बादशाह की, तो सामने वाले को स्टार को कैसे हेल्प करना, हेल्प करना। और दूसरे एक्टर्स होते हैं, कितने ऐसे एक्टर्स होते हैं कि भाई हमारा शॉट यानी किसी और का शॉट ले रहे मेरा हैं, शॉट ओके तो बराबर है, सामने वाले को कुछ भी हो। ओ ऐसा, तो ऐसा सामने नहीं। वाले को हेल्प करना इनको, दो ही इज़ नॉट इन द ब्लॉक ओनली इन द फ्रेम ऑल्सो, तो खुद आके क्यू देना, ये देना, बोले ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि सामने वाले को परफॉर्मेंस ऐसा है। एक दिन हमने उनको 2 बजे की शिफ्ट में बुलाया, शूटिंग सुबह से कर रहे थे, 9 बजे से काजोल का काम कर रहे थे, और वो 2 बजे आने के बाद बोला कि अच्छा आपने सुबह से शूटिंग कर रहे हैं? हमने बोला हाँ हम सुबह से शूटिंग कर रहे हैं। अरे बोला मुझे बोलना था ना, मैं भी आ जाता, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा काम नहीं था, तो एटलीस्ट आई कुड हैव हेल्प्ड हर। जो आपने क्यू दी होगी तो कोई असिस्टेंट ने दी होगी, किसने दी होगी और परफॉर्म किया, तो मैं खुद करता और उसको खुद हेल्प करता। यानी सामने वाले एक्टर को भी जो लाइव होता है, अगर मैं विदाउट कैमरा, आप कोई नहीं बैठा है सामने, मुझे ऐसे ही देख के बोलना है वो बात अलग होती है, और सामने एक्टर रहता है तो उसको एक्शन के रिएक्शन कैसे देने होते हैं, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ही बिलीव्स इन ऑल दीज थिंग्स एंड इट्स फैंटास्टिक। वो भी स्क्रिप्ट हम लोग अभी भी जब सोचते हैं, हम लोग के हर एक सब्जेक्ट में शाहरुख भाई चाहिए। कोई भी स्क्रिप्ट बनते ऐसे लगता है ये सब्जेक्ट में शाहरुख भाई आते तो ऐसा करते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ने और बहुत सारी पिक्चर देखी, तो कभी हम लोग शूटिंग करते हैं ना, तो लोग ऐसे दिमाग में ऐसा सोचते हैं कि अगर ये परफॉर्मेंस शाहरुख भाई करते होते तो कैसे करते। तो अगर कोई हम लोग- सीन होता है, कोई भी सीन सीन ऐसा होता, अगर शाहरुख भाई वो सीन करते तो कैसा, किस तरीके से करते, तो हम लोग को ये सीन इस एक्टर से उस तरीके से करवाना चाहिए। कि कोई भी एक्टर हो सामने है तो हम लोग पहले सोचते हैं कि अगर ये सीन, अगर इसी सीन को शाहरुख भाई पढ़ते होते और ये परफॉर्म करते होते तो हाउ ही कुड हैव डन इट, कैसे करते, उसमें एनर्जी कैसे लेके आते, कैसे करते। एक सीन जो सीन में समझो कुछ नहीं, इन्फॉर्मेटिव सीन है, उसको भी कैसे लाइव कर देना, उसको कैसे परफॉर्मेंस में लेके उसको हैपनिंग सीन बनाना, तो वो उनमें ये है, बात है इसमें। और हमेशा एक बात और उनसे हम लोग ने देखी है शाहरुख भाई से, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ या अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ तो सामने वाला अच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने वाला एक्टर भी बहुत अच्छा होना चाहिए और सामने भी अच्छी एक्टिंग होनी चाहिए। तो अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ थोड़ा सा वीक है तो उसको भी सुधारते हैं कि क्योंकि मैं किसके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, वो बराबर रिएक्शन दे रहे कि नहीं सामने वाले, तो उसके पीछे भी मेहनत करते हो। ऐसा नहीं अपने पीछे मेहनत करते हो, अपने खुद के लिए करते हो। सामने अपना कौन है कैरेक्टर, को आर्टिस्ट कोई भी हो, चाहे छोटा आर्टिस्ट हो या कोई भी आर्टिस्ट हो, उसके लिए भी बहुत मेहनत करते हो, ये हमने देखा है। वो हेल्प करते हैं, कोई भी सीन में करना है तो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं। अगर शूटिंग चल रही है और उसका 2 घंटा टाइम बाकी है, लाइटिंग चल रही है और कुछ काम चल रहा है, तो जिसके जो एक्टर है सामने सीन लेके उसके से रिहर्सल ये वो, नो टाइम वेस्टिंग के पे बैठे हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं या नहीं, गपशप कर रहे हैं, ऐसा वो कभी नहीं अपने देखा एक्टिंग हमने। करे, मैं अपनी एक्टिंग करूँ, ऐसा उनका नहीं है। वो सामने वाले आर्टिस्ट को लेके बैठे कि बैठे डिस्कस करेंगे। रिहर्स करना, ये वो जितना हो सके ऐसा पॉलिश करना हर चीज़ को, नो वेस्ट ऑफ टाइम।
कैसे ही बैठे हुए हैं तो चलो टाइम बाकी है तो गपशप कर रहे हैं या लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो फोकस एक ही चीज़। उन्होंने आफ्टर हिज इनिशियल करियर, हिज फेज इन हिज करियर, उन्होंने फिर ऐसी फिल्में की बहुत सक्सेसफुल हुई, पर क्रिटिक्स ने भी ये कहने लगे कि वो थोड़े एक जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। एक टाइम पे ऐसा हुआ था। उन्होंने अब तक जो भी परफॉर्मेंस दिए हैं, जो भी फिल्में की, क्या आपके हिसाब से उन्होंने थोड़ा उतना नहीं किया है अब तक जितना वो उनकी केपेबिलिटी जितनी है अभी तक उतना आया नहीं है, उतने लेवल का परफॉर्मेंस उनके तरफ से आया नहीं है अब तक? देखिए वो इतने केपेबल है कि कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। और हो सकता है कि भाई उसमें इतना टैलेंट। जी, उनकी फिल्में में फुल पोटेंशियल है वो आ ही नहीं है अभी तक। ही हैजंट परफॉर्म्ड टू दैट लेवल। नहीं, उसमें देखिए वो हर चीज़ करते हैं ना जो ऑडियंस की कैसे लाइक करेंगे विज़ात करेंगे, भले क्रिटिक्स कुछ भी बोले, उनको मालूम है क्या करना है। और ये तो एक कुदरती करिश्मा है, एक गॉड गिफ्ट कि आज उसके ऐसे फ़ैन हैं जो 4 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, वो भी उसके फ़ैन हैं। तो 5 साल के बच्चे तो फिल्म नहीं समझते, एक्टिंग नहीं समझते, उनके सामने कोई भी एक्टर रख दो तो बच्चे भी क्यों चाहते हैं उनको। आज वो बच्चे भी बोलते हैं तेरा फेवरेट कौन है, तो बोला शाहरुख खान। तो हमारे सामने हम लोग जा रहते हैं अभी, हाँ, हमारा सब बाजू में हमारे नेबर्स हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने बादशाह पिक्चर की है, उन लोग ने बादशाह पिक्चर देखी है। तो उन लोग घड़ी घड़ी बादशाह पिक्चर देखते बोले अंकल आपकी पिक्चर आ रही है बादशाह। बोला हाँ, तो उसको बहुत खुशी होती है कि हमने बनाई है। तो कभी भी आके बोलते हैं